बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करने वाले हैं और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर समझा दूं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। क्रिटिसिज्म की जो थ्योरी है ना, इसको प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने और इमैनुअल कांट जैसे जो फिलोसफर्स हैं ना, उन्होंने डिवेल्प किया था। अगर हम मॉडर्न क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म है ना, वो 19th और 20th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ था, जिसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, सोशल क्रिटिसिज्म और कल्चरल क्रिटिसिज्म इंक्लूड है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक ऐसी स्टडी है जिसमें लिटरेचर को एनालाइज किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है और उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन करें तो डिसअप्रूविंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग कमेंट्स। अब ये जो तनकीद है, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है ना तनकीद करना। अब ये तनकीद है क्या चीज़? तनकीद किससे कहा जाता है? तनकीद ये था कि आप किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद जाके आपको उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जिनमें कुछ आप अच्छी चीज़ें देख रहे होते हैं, कुछ बुरी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनके लिए आप अच्छा कमेंट करते हैं और अगर बुरी चीज़ें देखेंगे तो आप उसके लिए कुछ गलत कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है? यहाँ पे देखिए कि डिसअप्रूविंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग कमेंट्स, यानी कि किसी चीज़, आइडिया या फिर परफॉर्मेंस को जांचना और उसके अंदर से जो उसकी गलतियां, जो उसकी खामियां, उसको निकाल कर बाहर करना, उसको जाहिर करना। ये क्या होता है? ये क्रिटिसिज्म है। तो इसका मकसद है ना, इसका मकसद ये कि इस के अंदर से जो खामियां है ना, उनको निकाल कर बाहर करना और उनकी जो गलतियां हैं उनको सुधारना और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना और कुछ अच्छी तरह से ना उसके साथ सजेशन भी देना, इसका मकसद हो सकता है। क्योंकि हमेशा क्रिटिसाइजिंग से इम्प्रूवमेंट होती है ना। जब एक चीज़ है उसको जब हम देखते हैं, उसको जब हम एक बात कर लेते हैं कि एक लिटरेरी टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसको हम जब पढ़ते हैं और उसको जब हम डीपली उसको स्टडी करते हैं ना, फिर जाके हम उसके बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं। हम कुछ कह सकते हैं कि ये अच्छा, इसमें क्या लिखा गया है और कौन सी चीज़ इसके अंदर गलत की गई है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसके अंदर अच्छी नहीं है और उसको किस तरह से होना चाहिए। उसके लिए हम अपनी कोई राय दे सकते हैं, कोई अपनी तरफ से हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। क्रिटिसाइजिंग के जरिए से ना गलतियों को सुधारा जा सकता है और उसके अलावा इससे न्यू आइडियाज़ को भी जनरेट किया जा सकता है। क्रिटिसिज्म जो है ना, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें एनालाइज किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है, किस चीज़ को किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को किया जाता है, किसी भी बुक को, किसी भी मूवी को या किसी भी आइडिया को, और फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, एंड अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और इसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना, उसको भी इसके अंदर देखा जाता है कि ये किस हद तक जो है बेहतर है और किस हद तक अच्छा नहीं है। ठीक है, ये क्या काम करती है? इसका काम ये होता है कि ये अंडरस्टैंड करती है किस चीज़ को, इस वर्क की वीकनेस को और इसके स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करती है। अब हम अगर सिंपली इसके बारे में कहें तो ये कुछ इस तरह से है कि कोई भी लिटरेरी वर्क है, कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट है, तो हम उसको जब स्टडी करते हैं, उसको फिर हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसकी क्या करते हैं, उसके छानबीन करते हैं, उसको उसके अंदर से उसके जो मीनिंग्स है ना, उनको निकालते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर उसकी जो खामियां है ना, उनको निकाल कर बाहर करते हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ही जाके हम उसके बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं ना। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये वर्क किस तरह का था, इसके लिखने का जो पर्पज़ है वो क्या था और इसको किस वजह से इसके अंदर ये चीज़ कही गई, और उसके बारे में हम फाइंड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। हम इसको अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं तो उसके बाद जाके हम इसके लिए कोई राय कायम करते हैं और जो इसके गुड या फिर बैड जो इफेक्ट्स हैं ना, उनको क्या करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं या फिर हम इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अपने ओपिनियंस भी आप कर सकते हैं शेयर, कि आप इसके के लिए कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इसको किस तरह से ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करना चाहिए और जो ये वर्क है ना, इसको मज़ीद इंप्रूव करने के लिए कौन सा ऐसा टूल इस्तेमाल करना चाहिए। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट ऑफ अ टेक्स्ट। The purpose of literary criticism is to help a reader better engage with or challenge that writings. और जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, इसके अंदर टेक्स्ट को जज किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसकी क्या की जाती है, उसको इंटरप्रिटेशन भी उसकी की जाती है। यानी कि उसको अच्छी तरह से उसको पहले हम उसका जायज़ा लेते हैं, उसको तज्ज़िया करते हैं, उसको तशरीह करते हैं और उसके जो डीप मीनिंग्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके पर्पज़ को भी देखते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो मेन पर्पज़ है ना, वो ये है कि रीडर को लिटरेरी टेक्स्ट के साथ अच्छी तरह से इंगेज कर दिया जाए और उसको इंगेज करने में हेल्प करता है।
यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है इसका जो मकसद है ना वो ये है कि रीडर को टेक्स्ट के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्या करता है, रीडर को टेक्स्ट के मीनिंग और मैसेज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा रीडर को जो टेक्स्ट है ना उसके साथ जो है अपने ओपिनियंस और अपने थॉट्स को शेयर करने की परमिशन देता है, कि मतलब वो कर सकता है, इस चीज़ में हेल्प करता है कि वो किस तरह से अपनी राय का इजहार कर सकता है, किस तरह से वो अपनी राय दूसरों को बता सकता है और इस वर्क को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता है, क्या कुछ है जो वो इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता है। अब जो क्रिटिसिज्म है ना इसका एक मेन पर्पस ये भी है कि ये रीडर को टेक्स्ट के बारे में एक तो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस करने में हेल्प करता है। यहाँ पर जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक अच्छी सी एग्जांपल है आपको मैं बताती चलो साथ में, कि विलियम शेक्सपियर का आपने पढ़ा होगा मोस्ट फेमस वर्क है हैमलेट। हैमलेट की जो ट्रेजेडी है उसके अंदर शेक्सपियर ने अपने जो प्रोटैगनिस्ट है उसके थ्रू एक कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन किया था। हैमलेट है ना उसके जो फेमस डायलॉग था वो क्या था, टू बी और नॉट टू बी। अब जो ये चीज़ है ना ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दिखाती है और इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में एक फंडामेंटल क्वेश्चन को उठाना शुरू कर देता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम अपनी लाइफ के अंदर चलें तो वहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि फिल्म्स और टीवी शोज होते हैं ना उनके जो रिव्यूज़ होते हैं, जब आप किसी फिल्म या टीवी शो का रिव्यू देखते हैं ना तो वो भी एक तरह का लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही होता है, वो भी एक तरह का क्रिटिसिज्म होता है सॉरी। जैसा कि रिव्यूअर स्टोरी होती है, करेक्टर होता है, डायरेक्शन होती है और एक्टिंग को उसको एनालाइज करता है, ठीक है। और इस पर बातचीत हो रही होती है कि ये किस तरह का है, ये अच्छा है या बुरा है, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए थी ऐड, और किस चीज़ का इसके अंदर कमी है और कौन सी चीज़ जो है ना इसके अंदर अच्छे से नहीं हुई और कौन सी चीज़ अच्छे से हुई है। मतलब उसके ऊपर हर इंसान अपनी राय को बयान कर रहा होता है, अपनी राय का इजहार कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि कौन सी चीज़ इसके अंदर अच्छी है और कौन सी जो है ना वो इसके अंदर ठीक नहीं है। जैसे कि हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर जो लोग हैं ना वो अपने ओपिनियंस अपने थॉट्स को शेयर कर रहे होते हैं। जैसा कि कई जगहों पे होता है कि कोई अगर एक मूवी है तो उस मूवी के बारे में लोग कुछ कह रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं ये अच्छी है, कुछ कह रहे होते हैं बुरी है, या इसके अंदर ये चीज़ जो है ये इजाफी शामिल की गई, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह लोग कमेंट करते हैं। जो किसी बुक का जो है बुक का रिव्यू दिया जाता है वहाँ पर भी लोग बोल रहे होते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। तो ये भी एक तरह से ये क्या है, ये भी एक तरह से क्रिटिसिज्म की मिसाल है, ये भी एक एग्जांपल है क्रिटिसिज्म की। तो ये थी कुछ क्रिटिसिज्म की एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की टाइप्स कितनी है और कौन कौन सी हैं। तो अब हम आ गए लिटरेरी क्रिटिसिज्म की टाइप्स की तरफ। तो यहाँ पे है जी हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म है, मॉरल फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, कोर थ्योरी, क्रिटिकल रेस थ्योरी और क्रिटिकल डिसेबिलिटी थ्योरी। अब ये थी इसकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की टाइप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिटिसिज्म के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।